मित्रों, मैं पंडित महेश पाठक श्री धाम वृंदावन से, हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आप सभी प्यारे दर्शकों का स्वागत करता है और मैं सभी आपका अभिनंदन करता हूँ। आज के विचार की बात करते हैं। समय, सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव, समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। राधे राधे। मित्रों, पीछे काफ़ी समय से गुरु महाराज 4-5 दिन हो गए, गुरु महाराज बकरी हो चुके हैं और बकरी गुरु के हमने कई सारे वीडियो आपके सामने पे अपलोड किए हैं यूट्यूब पे। आज का जो प्रोग्राम है ये सिंह राशि के बारे में है कि सिंह राशि के लिए गुरु बकरी कैसे रहेंगे। आज की बात करते हैं सिंह राशि वालों की। गुरुदेव बृहस्पति 4 सितंबर को बकरी हो रहे हैं और 31 दिसंबर तक बकरी रहेंगे, यानी 118 दिन, करीब करीब 4 महीना। गुरुदेव का जो गोचर है मेष राशि में हो रहा है, साथ में राहु महाराज भी बैठे हैं, चांदा दोष बन रहा है काफ़ी समय से, और ये योग शुभता नहीं देता है, अशुभ योग होता है, बढ़िया नहीं माना जाता। आज बात करेंगे सिंह राशि की। अगर आपकी जो चंद्र राशि सिंह है या आपकी लगन सिंह है, दोनों के लिए है, राशि और लगन दोनों के लिए वीडियो है, सिर्फ आपके लिए बनाया है। आप लगन से देखना चाहें या अपने मून साइन से देखना चाहें, कोई दिक्कत नहीं, सेम आपको प्रभाव मिलेगा। सिंह लगन वालों के लिए गुरु अष्टम भाव और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। अष्टमेश है और पंचमेश है, और पंचम भाव के स्वामी बनने से गुरु योग कारक ग्रह है, तो पंचम भाव में उनकी मूल त्रिकोण राशि धनु है, इसलिए वो सिंह राशि के लिए बहुत योग कारक बनते हैं। सिंह राशि लगन वालों के लिए गुरु बहुत ही लाभदायक, बहुत ही अच्छे और योग कारक हैं। गुरु का गोचर सिंह राशि के 9वां भाव यानी भाग्य भाव में होने जा रहा है। गुरु और सूर्य दोनों की ये मित्र राशि है। गुरु मंगल की भी मित्र राशि है ये, क्योंकि मंगल के जो मित्र हैं गुरु हैं, सूर्य हैं, और सूर्य और बृहस्पति के दोनों के मित्र मंगल हैं। तो मंगल 9वां भाव के स्वामी बनते हैं, जहाँ मेष राशि में गुरु और राहु का योग बना हुआ है काफ़ी पिछले समय से। तो ये दोनों के मित्र हैं, मित्र राशि में गुरु बैठे हैं। राधे राधे। देखिए, बकरी ग्रह ताकतवर हो जाता है, क्योंकि उसको चेष्टा बल प्राप्त होता है बकरी ग्रह को, तो वो ताकतवर हो जाता है और कई गुना सामान्य में जितना फल देता है, सामान्य में उससे ज़्यादा फल, कई गुना ज़्यादा फल आपको देने में सक्षम होता है। फल चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ हो, ये निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में आपके जन्म के समय बृहस्पति की स्थिति क्या है। अगर बृहस्पति की स्थिति शुभ है तो बृहस्पति बकरी अवस्था में आपको बहुत बढ़िया शुभ फल देगा और कई गुना देगा, और अगर बृहस्पति की स्थिति अशुभ है तो आपको अपने बकरी अवस्था में अशुभ फल देगा और कई गुना अशुभ फल देगा। ये निर्भर करता है ग्रह की स्थिति के ऊपर, ग्रह कहाँ बैठा है और उसका फल क्या है। अब फल कहाँ के मिलते हैं। बकरी अवस्था में अगर कोई ग्रह कहीं बैठा है तो उसके फल कहाँ के देगा। देखिए, जो ग्रह जहाँ बैठा है पहली बात तो आके वही फल देगा। दूसरी बात, उसका जो पिछला भाव है पिछले भाव के फल देगा। तीसरी बात, वो जहाँ दृष्टि डालता है, जैसे बृहस्पति की 3 दृष्टि होती हैं, पहली 5वीं, दूसरी 7वीं और तीसरी जो दृष्टि होती है वो 9वीं दृष्टि होती है। तो बृहस्पति की 5, 7 और 9 3 दृष्टि हैं। जहाँ बैठा है चौथा स्थान, और जो पीछे वाला घर है, पीछे वाला जो भाव है वहाँ का 5वां स्थान, तो बृहस्पति आपको 5 भावों का परिणाम देगा, पहली बात। दूसरी बात, बृहस्पति हमारी कुंडली में जहाँ का कारक बनता है, उस कारक का जो भाव है उस भाव का भी परिणाम आपको कारक भाव का अवश्य देगा। बृहस्पति धन भाव के कारक है, बृहस्पति संतान भाव के कारक है, पंचम के कारक भी हैं, बृहस्पति भाग्य के कारक है, कर्म के कारक है, और बृहस्पति आपकी जो इनकम सोर्सेज होती है, आपका जो लाभ होता है, उसके भी कारण बनते हैं हमारी कुंडली में। तो कुल मिला के काफ़ी सारे भाव हो गए, इनका सारा परिणाम बृहस्पति अपनी बकरी अवस्था में सिंह राशि वालों को देने वाला है। अब बात करते हैं कि पिछले काफ़ी समय से सिंह राशि वालों का भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा था। कारण था, पीछे शनि की 7.5 थी, 2020, 21, 22, 23 में 7.5 खत्म हुई। उम्मीद थी कुछ बढ़िया प्रभाव होगा, लेकिन शनि महाराज बकरी अवस्था में चले गए और अस्त हो गए,
पावर थी नहीं, डिग्री थी नहीं, आज भी बकरी चल रहे हैं, तो प्रभाव जो है सिंह राशि वालों के लिए शनि का बढ़िया प्रभाव अभी तक नहीं मिला होगा। अब आगे की बात करें, राहु काफ़ी समय से भाग्य में बैठा हुआ है, करीब 1.5 साल हो गया। तो 1.5 साल से भाग्य का साथ तो सिंह राशि वालों को मिल ही नहीं पा रहा है। भाग्य में जब राहु जैसा ग्रह बैठता है तो वो एक कट्टर धर्मांधता तो देता है आपको, धर्म की तरफ झुकाव तो कराएगा, कट्टर बनाएगा आपको धर्म के प्रति, लेकिन भाग्य में जो लिखा है आपके वो आपको देने में राहु सक्षम नहीं होगा। कारण मेष राशि और सिंह लगन या सिंह राशि, इनके लिए राहु बढ़िया प्रभाव नहीं देता है। अब गुरु हो गए बकरी, और गुरु बकरी होने से राहु का जो प्रभाव है वो हो गया बिल्कुल, आप ये मान के चलिए सकारात्मक हो गया आपके लिए, क्योंकि गुरु का चेष्टा बल बढ़ा हुआ है, तो राहु की वहाँ एक भी नहीं चलेगी, गुरु अपना प्रभाव बरकरार रखेंगे और बढ़िया प्रभाव देने में अब ये 4 सितंबर से गुरु बिल्कुल एकदम आपके लिए एक्टिव हो जाएंगे। गुरु स्वयं भाग्य कारक होकर भाग्य भाव में वृद्धि करने में सहायक होंगे, भाग्य वृद्धि होगी, जो भाग्य में लिखा है आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अक्टूबर से नवंबर के बीच में पिता का स्वास्थ्य को ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि सूर्य स्वयं तुला राशि में गोचर करेंगे 17 अक्टूबर से लेकर के 17 नवंबर तक। ये महीना थोड़ा फादर के लिए बढ़िया नहीं रहेगा, इसमें जो सूर्य का प्रभाव है नीच का होगा, हालांकि वो भाग में दृष्टि डालेंगे, लेकिन प्रवीण जो प्रभाव है नीच का होगा तो पिता के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा हानिकारक हो सकता है। और अभी भी हानिकारक चल रहा है जब ये कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, तो शनि से दृष्ट है, तो पिता का स्वास्थ्य कहीं ना कहीं खराब होगा, पिता से मतभेद होगा, पिता से विचार नहीं मिलेंगे, तो ऐसा आपके साथ हो रहा है। और आगे अक्टूबर नवंबर के बाद ये सब खत्म हो जाएगा, बढ़िया प्रभाव आपको फिर पिताजी का बनेगा। गुरु स्वयं अब मंगल जो देवता है ये भी बहुत कारक है, भाग्य के स्वामी बनते हैं, त्रिकोण के स्वामी हो गए, इधर चतुर्थ भाव के केंद्र के स्वामी हो गए, तो केंद्र और त्रिकोण का जो स्वामी मंगल है बहुत ही ज़्यादा योग कारक सिंह राशि वालों के लिए, सिंह लग्न वालों के लिए होता है। तो ऐसे में मंगल नवंबर के महीने में गोचर करेंगे आपके चतुर्थ भाव यानी वृश्चिक राशि में, रोचक नामक योग बनाएंगे, बहुत बढ़िया योग कह सकते हैं इसको, रोचक योग बनेगा और इतना शानदार योग बनेगा आपको भूमि का, जमीन का, मकान का, क्योंकि शनि पीछे काफ़ी समय से जो आपको अड़चने दे रहा था, मंगल यहाँ आते सारी अड़चनों को दूर करेगा। मंगल को भूमि पुत्र कहा गया है, इसलिए कहा गया भूमि पुत्र, ये भूमि पुत्र हैं, तो ये जमीन चाहे वो एग्रीकल्चर फील्ड है, चाहे आप रहने के लिए मकान बनाना चाहते हैं, प्लॉटिंग कहीं खरीदना चाहते हैं, प्लॉटिंग लेना चाहते हैं कहीं ज़मीन, तो ये सब में आपको बड़ा राहत देगा। और चतुर्थ भाव का मालिक होने से जब अपने भाव में आके बैठेगा तो बहुत बढ़िया रोचक योग सिंह लगन सिंह राशि वालों के लिए मंगल देवता बनाएंगे, साथ में सूर्य भी आएंगे इनके साथ वृश्चिक राशि में, तो और ज़्यादा बढ़िया प्रभाव होगा। तो वह चतुर्थेश और लग्नेश दोनों का योग बनेगा, भाग्येश और लग्नेश का योग बनेगा, बहुत बढ़िया प्रभाव गोचर में आपको यहाँ आने वाला है। गुरु आपको अष्टम भाव का भी फल देंगे, जहाँ उनकी अपनी राशि है। अष्टम भाव में गुरु की अपनी राशि है मीन राशि, अष्टम भाव का फल देंगे। तो आपको देखिए गुरु अपने घर के ऊपर अगर उसका प्रभाव देते हैं तो कोई भी ग्रह अपने भाव को या अपने घर को खराब नहीं करता है। गुरु सामान्यतः है सौम्य ग्रह है, तो सौम्य ग्रह अगर अष्टमेश बनता है तो वो आपको लाभ देगा, नुकसान नहीं करेगा। पाप ग्रह अष्टम भाव का मालिक बनता है तो वो आपको नुकसान कर सकता है, लेकिन सौम्य ग्रह नुकसान नहीं करेगा। पाप ग्रह भी स्वग्रह ही हो तो नुकसान नहीं करेगा, और बैठा हो किसी दूसरे शत्रु राशि में तो नुकसान करेगा। तो बृहस्पति सौम्य ग्रह है, अष्टम भाव उनकी अपनी राशि पड़ती है। अष्टम भाव से संबंधित जो चीज़ हम देखते हैं उनके बारे में आपको सकारात्मक प्रभाव यहाँ देखने को मिलेगा। पैतृक संपत्ति से लाभ मिलेगा आपको, कोई जीवन बीमा वगैरह से आपको लाभ मिलेगा, कोई वसीयत अगर आपके नाम किसी ने की है तो हो सकता है आपको ये आने वाले 4 महीनों में वसीयत भी आपको मिल जाए। आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ज़्यादा यहाँ गुरु की तरफ से आपको प्राप्त होगा। और ये जो भाव होता है ज्ञान का भाव होता है, तो ज्ञान आपका बढ़ेगा, कम नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो अष्टम भाव होता है आकस्मिक धन लाभ का भाव होता है। हो सकता है कहीं से आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति हो। आकस्मिक धन होता है हमने किसी को दे रखा है, नहीं मिलने के चांस है और एक साथ वो मिल जाता है।
या कहीं आपको कोई ऐसा कोई काम या प्रोजेक्ट मिलता है या कोई ऐसा जॉब मिलता है जहाँ से आपको इकट्ठा पैसा मिल जाता है, उसको आकस्मिक धन कहते हैं, जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था। ससुराल का भाव होता है तो ससुराल पक्ष से भी लाभ होगा। अब ये अष्टम भाव आपके लिए फायदेमंद रहने वाला नुकसान है। गुरु की पंचम दृष्टि आपके लगन भाव को पड़ रही है और लगन होता है आपका व्यक्तित्व। पीछे काफ़ी समय से आप जो निर्णय लेते थे, प्रभावित होते थे, परिणाम बढ़िया नहीं आता था। अब जो निर्णय आप लेंगे गुरु की दृष्टि पड़ने के बाद, जब गुरु वक्री अवस्था में दृष्टि डाल रहे हैं, आपके सारे निर्णय अच्छे साबित होंगे। समाज में आपका मान सम्मान दबदबा, आपका रौब बढ़ेगा। तो सिंह राशि वाले वैसे दबंग होते हैं और गुरु की वक्री दृष्टि से और ज़्यादा दबंग हो जाएंगे। इनका प्रभाव बढ़ेगा, समाज में रौब बढ़ेगा, रुतबा बढ़ेगा और ऐसे व्यक्तियों के जो निर्णय पीछे गलत साबित हो रहे थे वो लोगों द्वारा सराहे जाएंगे और उनकी बड़ी प्रशंसा भी की जाएगी। और जो बहुत से लोग हैं वो सिंह राशि वालों को फॉलो करेंगे। तो ये जो गुरु की दृष्टि है आपके व्यक्तित्व के ऊपर बहुत बढ़िया आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगी। आने वाले 4 महीने आपको बहुत ज़्यादा फेमस करेंगे। अगर आप मीडिया से संबंध रखते हैं तो राहु भी साथ बैठा हुआ गुरु के, मीडिया में आपकी जय जयकार करा देगा। तो राहु मीडिया का कारक होता है और अभी 30 अक्टूबर तक गुरु के साथ बैठा हुआ है। हालांकि सबसे कम पावर में है, लेकिन फिर भी राहु होता है, उसके बाद 0 पावर, उसके बाद ही परिणाम देने में सक्षम होता है। तो आपको मीडिया से अगर आपका संबंध है सिंह राशि वालों का किसी भी तरीके का, आप न्यूज़ में हैं, फिल्मों में हैं, मीडिया में हैं, टीवी पे हैं, किसी भी चैनल पे हैं, कोई अपना काम मीडिया से संबंधित काम करते हैं, राहु आपको बहुत बढ़िया यहाँ परिणाम देने में सक्षम होगा। गुरु की जो 7वीं दृष्टि है वो पड़ती है आपके तृतीय भाव को। तृतीय भाव होता है हमारे साहस का, हमारी हिम्मत का, हमारे पुरुषार्थ का, हमारे कार्य करने की क्षमता का। ये क्षमता यहीं से प्रभावित होती है। बहन भाइयों का भाव होता है, सौतेली माँ का भाव होता है। लेकिन यहाँ पर जब गुरु की दृष्टि आती है तो गुरु के बारे में हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहावत है कि जहाँ जहाँ गुरु की दृष्टि जाती है वहाँ वहाँ पर अमृत की वर्षा होती है और वो स्थान गंगा जल की तरह पवित्र हो जाता है। कितनी बड़ी बात है, जहाँ जहाँ गुरु दृष्टि डालता है वो स्थान गंगा जल की तरह पवित्र हो जाता है। तो आप ये मान के चलिए कि तीसरा भाव बहुत अच्छा प्रभाव देगा, आपको पवित्र हो जाएगा। वैसे भी तुला राशि का भाव है, बैलेंस करके चलती है हर चीज़ को, आपको बैलेंस करके चलेंगे, साथ में गुरु का सपोर्ट मिलेगा, बहन भाइयों का प्यार मिलेगा और आपकी हिम्मत और आपका साहस बरकरार रहेगा। आप जो भी प्रोफेशन करते हैं, जो भी काम करते हैं, आपको नई ऊर्जा मिलेगी, नई ताकत मिलेगी। आपका पुरुषार्थ बहुत बड़ा चढ़ा रहेगा, हर काम को बड़े ईजी आराम से कर पाएंगे। गुरु की जो अगली दृष्टि है पंचम भाव पर पड़ती है। पंचम भाव संतान का भाव है, बुद्धि का भाव है, शिक्षा का भाव है, जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट इनका भाव है और कंपटीशन का भाव भी है। यहाँ पर गुरु का अपना घर है, अपनी भाव, अपना राशि है और गुरु यहाँ के कारक भी होते हैं। देखो दोनों बात होगी, गुरु का अपना घर तो गुरु बढ़िया प्रभाव करेंगे, गुरु यहाँ के कारक तो बढ़िया प्रभाव करेंगे, गुरु वक्री तो बढ़िया प्रभाव करेंगे। और गुरु त्रिकोण में बैठे हैं और त्रिकोण में उनकी दृष्टि आ रही है, बहुत बढ़िया प्रभाव करेंगे। फिर ये भाग्य से नवम, भाग्य का भाव है। अगर हम भाग्य के बारे में विचार करते हैं तो नवम भाव से और जो पंचम भाव है नवा भाव पड़ता है, मतलब भाग्य से भी भाग्य का भाव पड़ता है। तो कितना बढ़िया यहाँ एक संयोग बन रहा है आपके लिए। संतान की जो प्लानिंग कर रहे चाहते हैं, बहुत बढ़िया उत्तम समय है। संतान प्लानिंग करिए, कामयाब होगी, बहुत बढ़िया आपके बच्चा होगा, आपको ज्ञानवान, बुद्धिमान, हर चीज़ में सबसे आगे होगा। यहाँ पर हम देखते हैं शिक्षा के मामले में जो छात्र छात्राएं पढ़ाई के मामले में वीक थे, एकाग्रता नहीं बन पा रही थी, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था, लेकिन अब गुरु की वक्री अवस्था में बहुत बढ़िया उनके लिए रिस्पॉन्स आएगा। और आने वाले 4 महीने हैं, इसमें पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ाई करेंगे तो उनका आने वाला जो समय बहुत उज्जवल होगा। पंचम भाव से हम लॉटरी वगैरह भी देखते हैं, शेयर मार्केट भी देखते हैं। तो पीछे शेयर मार्केटों में जो शेयर मार्केट के जो लोग काम करते हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं था, ग्रहों का गोचर अनुरूप नहीं था, क्योंकि बृहस्पति स्वयं दूषित थे। अच्छा, बृहस्पति जैसा ग्रह दूषित होगा तो आपको शुभ प्रभाव कैसे देगा?
लेकिन बृहस्पति ये पावरफुल है, दोष खत्म हो गया, राहु का पावरफुल है, शुद्ध हो गए, शुभ हो गए, बहुत बढ़िया प्रभाव से और मार्केट के लिए अब सितंबर के बाद दिखाना शुरू करेंगे। आने वाले 4 महीनों में आपने पीछे जो आपको लॉस हुआ है सबकी रिकवरी कराएंगे, आपके 100% रिकवरी कराएंगे आपकी, डेफिनेटली, आई एम श्योर। ये जो भाव होता है ये प्यार मोहब्बत का भी होता है, लव का जो रिलेशनशिप होती है उसका भाव भी होता है। तो यहाँ पर जब गुरु दृष्टि देता है तो इन सब मामलों में पीछे जो दिखते परेशानी आपको हो रही थी, बात नहीं बनती थी, ब्रेकअप हो रहा था, फ्रेंड के साथ में दोस्ती आपकी चल नहीं पा रही थी, बात नहीं मानते थे, आपस में एक दूसरे के विचार नहीं मिलते थे, वो सारी समस्याएं गुरु के बकरी होने के साथ समाप्त हो गई। ब्रेकअप नहीं होगा, आपका पार्टनर आपकी बात मानेगा, जिसके साथ आपका लव अफेयर चल रहा है वो आपको पूरा, जैसे कहते हैं ना, जो इज्जत देनी चाहिए आपको पूरी इज्जत देगा। तो ये समय इनके लिए भी बहुत अच्छा है। जो रिलेशनशिप में रहते हैं आपस में मन मुटाव चल रहा था, नहीं सेटिंग बन पा रही, ट्यूनिंग नहीं बनती थी आपस में, बनना शुरू हो जाएगी, बहुत बढ़िया इनके लिए मुझे समय लगा। जो कपल्स हैं प्यार मोहब्बत लव मैरिज करना चाहते थे उनके लिए रास्ता खुलेगा, लव मैरिज कीजिए। हायर एजुकेशन के लिए जो बच्चे बाहर विदेश जाना चाहते थे, छात्र हैं विदेश में पढ़ना चाहते हैं, कई बार इनकी दिक्कत आ रही थी, वीज़ा नहीं बनता है, कागज नहीं तैयार होते, डॉक्यूमेंट्स में कमी थी, डॉक्यूमेंट जमा करते हैं फेल हो जाते हैं, अब वो समय निकल गया, बढ़िया आपको मौका मिलेगा विदेश में शिक्षित होने के लिए। व्यापार ऐसे लोगों का बढ़ेगा जो गुरु कर्म के भी कारक हैं। जो काम धंधा दैनिक रोजगार की जो दिक्कतें लोगों को आ रही थी सिंह राशि वालों को वो बढ़ जाएंगी, पैसे की दिक्कत खत्म हो जाएगी। और जो भी कारोबार करते हैं प्रोफेशन चाहे कोई भी हो, उस प्रोफेशन से इनको लाभ मिलेगा, और लाभ मिलने के साथ में इनकी जो इच्छाएं हैं वो भी पूरी होंगी, क्योंकि गुरु एकादश के भी कारक बनते हैं। भाग्य में बैठा है तो आपकी हर इच्छा पूरी करेगा, मनोकामना पूरी करेगा, कर्म भी बढ़िया होगा। आपको जिस प्रोफेशन में आप काम करते हैं, आपका जो भी प्रोफेशन है बहुत बढ़िया चलेगा, काम कोई भी हो। बृहस्पति ग्रह जब अपने उसमें आता है पूरे फॉर्म में, अच्छी फॉर्म है बृहस्पति की, तो ये आपको सब कुछ देता है, जिसकी आपको चाहना होती है, जिसकी आपको मनोकामना होती है, आपको वो हर चीज़ मुहैया कराता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे काम धंधे की, कुछ ऐसे प्रोफेशन की जो लोग गुरु से संबंधित उनका प्रोफेशन है या उनका कर्म है, ऐसे लोगों के लिए समय कैसा रहे। देखिए मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि चंद्रमा यहाँ आपके 12वें घर का मालिक बनता है, द्वादश भाव का, और वो आपके लगन में बैठा हुआ, तो विदेश यात्रा कराएगा, छोटी मोटी यात्रा भी कराएगा, पिकनिक पे भी आपको भेजेगा। तो चंद्रमा मन का कारक है, जहाँ मन करेगा वहाँ बंदा जा सकता है, पिकनिक बना सकता है, विदेश में जा सकता है, छोटी बड़ी यात्रा कर सकता है, जहाँ उसका मनमोहक नज़ारा उसको मिलेगा, मन माफिक मन का सुख प्राप्त करने के लिए यात्रा करेगा, और यात्रा लाभदायक रहेगी, बढ़िया है। तो देखिए चंद्रमा मन का कारक है, अगर हमारा मन स्वस्थ है, मन हमारा ठीक है, हमें हर काम अच्छा लगता है, चाहे वो घूमना हो, फिरना हो, पढ़ना हो, लिखना हो, खाना, यहाँ तक कि खाना पीना हो, सोना हो, फिर भी अगर मन स्वस्थ नहीं है तो नींद नहीं आती, और मन स्वस्थ है तो नींद बढ़िया आती। आपके सामने बढ़िया मोहन भोग, जिसको हम 56 प्रकार के व्यंजन बोलते हैं, अगर आपके सामने रख दिया जाए, मन आपका अस्वस्थ है, परेशान है, तो भोगों में आपको स्वाद नहीं आएगा। और जब मन आपका स्वस्थ होगा तो आपको चटनी के साथ अगर खाना मिल जाए, रोटी मिल जाए, तो आपको उसके अंदर बहुत स्वाद आएगा। तो जब मन स्वस्थ होता है, मन स्वस्थ हो जाएगा आपका, क्योंकि बृहस्पति बकरी अवस्था में है, वो चंद्रमा बैठा हुआ है आपके सिंह लगन में, तो बृहस्पति की दृष्टि में आ रहा है, तो यह मन स्वस्थ होगा, प्रसन्न होगा, खुश होगा, तो आप घूमना फिरना, खाना पीना, मौज मस्ती सब कुछ 4 महीने के अंदर कर पाएंगे, अच्छा लगेगा, आपको उससे लाभ भी होगा। बात करते हैं गुरु के प्रोफेशन की, कि जो लोग गुरु का प्रोफेशन वाले काम करते हैं, गुरु के कारकत्व वाले जो काम करते हैं, जैसे पंडित हैं, कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, मंदिरों के पुजारी हैं, ज्योतिषी हैं, अध्यापक टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, सुनार का काम करने वाले हैं, सोने का व्यापार काम करने वाले हैं, पीली वस्तुओं का कोई कारोबार करते हैं, राजनेता हैं, मंत्री हैं, बड़े शासन के अधिकारी हैं, प्रशासन में बड़े ऊंची पोस्ट पर बैठे हुए हैं, अफसर हैं, सांसद हैं, एमएलए हैं, जज हैं, मजिस्ट्रेट हैं, वकील हैं,
बैंक कर्मी हैं, फाइनेंसर हैं, ये जो काम है गुरु के प्रोफेशन के काम। देखिए गुरु का प्रोफेशन बहुत लंबा है, छोटा मोटा नहीं है। गुरु के इतने लंबे काम है, अगर मैं गिनती कराने बैठूंगा तो मुझे लगता है कि 15 मिनट तो मैं आपको उसी में निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं वो टाइम नहीं खराब करूँगा। मैं आपको सिर्फ एक ही बात कर रहा हूँ, गुरु के प्रोफेशन के जितने भी काम हैं उन सब कामों से गुरु आपको लाभ देगा, 100% लाभ देगा। अब यहाँ छोटी सी एक बात और बताते हैं, अगर किसी का गुरु जन्म के समय 6वें 8वें 12वें भाव में बैठा है, नीच राशि का बैठा है, मकर राशि के अंदर, या पाप प्रभाव में बैठा है, शनि से योग बना रहा है, शनि से दृष्ट है, राहु से दृष्ट है, केतु से दृष्ट है, योग बना रहा है, तो यहाँ गुरु का प्रभाव कम हो जाता है। अब ऐसे में जब प्रभाव कम होता है तो क्या करना चाहिए, उसके लिए फिर हमारे शास्त्रों में कुछ उपाय बताए हैं, वो उपाय मैं आपको बताता हूँ कि आपको अगर गुरु आपका जन्म के समय ठीक नहीं है, अच्छा प्रभाव नहीं दे रहा है, तो आपको गुरु के निमित्त क्या काम करना चाहिए। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन धर्म का, आध्यात्मिक का, ज्ञान का, ज्योतिष का चैनल है। नई नई जानकारी आपको रोज़ हम प्रदान करते हैं। आपका बड़ा प्यार मिल रहा है, जो लोग हमें इतना सराहना दे रहे हैं, इतना आप हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, हमारी वीडियो देखते हैं, उनको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं और शेयर भी करते हैं। तो जो दर्शक हमसे नया जुड़ रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि सबसे पहले हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, एक बेल पुश आइकॉन होता है उसको ऑल करें, वीडियो लाइक करें, और उसके बाद में अगर आपको हमारा प्रोग्राम, देखिए ज़बरदस्ती नहीं है, मैं प्यार की बात कर रहा हूँ, अगर आपको मेरा प्रोग्राम अच्छा लगता है, पंडित जी ने हमें अच्छी शिक्षा दी, अच्छी बात बताई, तो आप मेरे इस वीडियो को अपना जो फ्रेंड सर्कल है, जो मित्र हैं, जानने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, उनको शेयर कीजिए, ताकि जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं आपके द्वारा आपके मित्रों को भी प्राप्त हो। कुंडली विश्लेषण का हमारा मेन पॉइंट होता है, जो लोग दुखी है, समाज में परेशान है, रास्ता नहीं मिल रहा, और जहाँ बड़े बड़े जो हमारे एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं हमारे यूट्यूब के ऊपर, वो मोटी मोटी फीस लेते हैं, और वो बहुत से आदमी ऐसे वो फीस दे नहीं पाते, सक्षम नहीं होते हैं इस पैसे को देने में। तो ऐसे में हमने बहुत सिंपल तरीके से एक जायज़ नॉर्मली तौर पर हम फीस लेते हैं, और कुंडली का विश्लेषण आपको 100% आपके मन मुताबिक जैसा आप चाहते हैं, जो आपको ज़िंदगी में चाहिए, उसी के अनुरूप आपको बताते हैं कि ज़िंदगी में आपके दुख, आपकी परेशानी दूर हैं और आप एक अच्छा सुखी जीवन जी सकें। तो आपको अगर हमसे इस बारे में कोई जानकारी चाहिए, हमारा व्हाट्सअप नंबर आपके सामने आ रहा है। हमारे व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजिए, जन्म का समय भेजिए और जन्म का स्थान भेजिए। अगली बात करते हैं कि हम जेम स्टोन का भी काम करते हैं। किसी प्रकार का अगर आपको रत्न लेना हो, रत्न की कोई जानकारी चाहिए कि आपने क्या पहनना है, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमें सर्च कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे हमारे साथ आप चैट कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप रत्न हमारे यहाँ वाजिब कीमत में मिलते हैं, ओरिजिनल रत्न होते हैं, गारंटी के साथ माल मिलता है। नकली साबित करते तो डबल पैसे हम वापस करते हैं उसको। और रत्नों से संबंधित कोई भी आपको जानकारी चाहिए, सारी जानकारी आपको मुहैया करा दें। रत्नों की जानकारी, रुद्राक्ष की जानकारी पूरी आपको हमारे चैनल से मिलेगी, हमारे संस्थान से मिलेगी। अब बात करते हैं कुछ उपाय की। अगर बृहस्पति जन्म के समय जन्म कुंडली में आपको अशुभ प्रभाव दे रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए। बृहस्पति के लिए सबसे बढ़िया, बृहस्पति के जो बीज मंत्र हैं उनका जाप करना शुभ होता है। बृहस्पति के 2 मंत्र हैं। पहला मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। दूसरा मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। दोनों मंत्रों में से कोई सा भी मंत्र आप चूज कर सकते हैं। एक माला तो आपको कम से कम बृहस्पतिवार को शुरू करने हैं और रोज करने हैं, लगातार 4 महीने तक। इससे आपको जो बृहस्पति की अशुभ कोई छाया, अशुभ प्रभाव या कोई अशुभता प्राप्त हो रही होगी तो वो शांत हो जाएगी, आपको शुभ प्रभाव मिलना शुरू हो जाएगा। अगर किसी का बृहस्पति जन्म के समय नीच का है, तो ऐसे समय वो पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं। पीली वस्तु बहुत सारी चीज़ होती हैं, चने की दाल, केला, पपीता, पीला वस्त्र, पीली मिठाई, केसर, हल्दी, उसमें दान कर सकते हैं। अगला उपाय है कि गुरु का जो दूसरा रूप है वो है श्री हरि विष्णु का, और विष्णु का जो दूसरा रूप है वो गुरु महाराज का है। तो विष्णु सहस्त्र नाम का अगर कोई भी जातक परेशान है तो वो पाठ कर सकता है, जाप कर सकता है, या नहीं करने में सक्षम है तो आप मोबाइल पे, टीवी पे
पाठ को लगा दीजिए, क्योंकि वो संस्कृत में है। बहुत से लोग संस्कृत नहीं बोल सकते, शुद्ध नहीं बोल सकते, और शुद्ध नहीं बोलेंगे तो आपको उसका प्रभाव नहीं मिलेगा, उल्टा नुकसान कर जाता है। तो शुद्ध नहीं बोल सकते तो आप मोबाइल में सुन सकते हैं विष्णु सहस्त्रनाम, बहुत ज़्यादा आपको लाभ होगा उसमें। अगला उपाय है कि आप पुखराज पहन सकते हैं, समर्थ है तो पुखराज पहन सकते हैं। पुखराज आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रत्न साबित होगा सिंह राशि सिंह लगन वालों के लिए। मंगल के लिए आप हनुमान की सेवा कर सकते हैं। मंगल का रत्न ना पहने तो ठीक है, आप माणिक धारण करें तो आपको ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि सिंह लगन वालों के लिए माणिक और पुखराज ये दो रत्न बहुत ज़्यादा उच्च महत्वाकांक्षा वाले रत्न होते हैं। तो जो आदमी उच्चाभिलाषी है, ज़िंदगी में बहुत ऊंचा उठना चाहते हैं, ऐसे लोगों को माणिक और पुखराज अवश्य धारण करना चाहिए। मित्रों, मैंने आपको ये सिंह राशि सिंह लगन वालों के लिए प्रोग्राम बताया, कैसा लगा कमेंट जरूर करें। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और कमेंट करेंगे। एक बात और है, इसमें थैंक्स का एक ऑप्शन आता है वीडियो के नीचे, तो उसमें थोड़ी एक सहानुभूति राशि अगर कोई देने में सक्षम हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वो आप देंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। इसके साथ ही प्रोग्राम समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।